जयपुर प्रजामंडल की स्थापना कर्पूर चंद पाटनी द्वारा 1931 में की गई। इसका पुनर्गठन जमनालाल बजाज द्वारा किया गया तथा इसके अध्यक्ष चिरंजीलाल मिश्र को बनाया गया व सचिव हीरालाल शास्त्री को बनाया गया। इसका प्रथम अधिवेशन जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में 8 व 9 मई 1938 में नतमल के कटले में किया गया। शेखावटी आंदोलन ने भी जयपुर प्रजामंडल का साथ दिया। सत्याग्रह आंदोलन 1939 में रमा, शारदा, सुशीला, इंदिरा आदि महिलाओं ने अपनी गिरफ्तारी दी। जेंटलमैन एग्रीमेंट हीरालाल शास्त्री व जयपुर के पीएम मिर्जा इस्माइल के मध्य 17 सितंबर 1942 को हुआ, जिसके तहत कुछ शर्तें रखी गई, जैसे कि जयपुर में उत्तरदायी शासन की स्थापना की जाएगी, जयपुर प्रजामंडल शांतिपूर्ण धरना व जुलूस कर सकते हैं, जयपुर प्रजामंडल भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लेगा, जिससे नाराज होकर बाबा हरीश चंद्र, रामकरण जोशी, गुलाब चंद कासनीवाल ने आज़ाद मोर्चे की स्थापना की, जिसके अध्यक्ष स्वयं बाबा हरीश चंद्र थे तथा इसका कार्यालय गुलाब चंद कासनीवाल के घर पर खोला गया। 1945 में नेहरू ने आज़ाद मोर्चा व प्रजामंडल का विलय कर दिया। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 24 अप्रैल 1938 में की गई, जिसके अध्यक्ष बलवंत सिंह मेहता, उपाध्यक्ष भूरेलाल भैया और महामंत्री माणिक्यलाल वर्मा को बनाया गया, जिसकी 4 शाखाएं भी थी, जिसमें जलगांव, नागपुर, बॉम्बे और अकोला। मेवाड़ रियासत द्वारा मेवाड़ प्रजामंडल पर रोक लगा दी गई, जिसके चलते वर्मा जी ने अपना कार्यस्थल अजमेर को चुना और वहीं से अपना कार्यस्थल बनाए रखा। इसका प्रथम अधिवेशन 1941 ईस्वी में उदयपुर में किया गया, जिसके अध्यक्ष वर्मा जी स्वयं बने। इसमें नेहरू जी की बहन विजयलक्ष्मी पंडित और जेबी कृपलानी ने भी भाग लिया। अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद का 7वां अधिवेशन सिलेटिया मैदान उदयपुर में किया गया, जिसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू बने। इसमें शेख अब्दुल्ला ने भी भाग लिया और रमेश चंद्र व्यास मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम सत्याग्रही थे। इसमें वर्मा जी की पत्नी नारायणी देवी वर्मा और पुत्री स्नेहलता वर्मा तथा भगवती देवी बिश्नोई ने भी अपनी गिरफ्तारी दी थी। मेवाड़ प्रजामंडल के उपाध्यक्ष भूरेलाल भैया को सरडाई किले में नज़रबंद किया गया, जिसे मेवाड़ का काला पानी भी कहा जाता है। मेवाड़ प्रजामंडल के चलते समय वर्मा जी ने एक पुस्तक लिखी, जिसका नाम था मेवाड़ का वर्तमान शासन। इसमें मेवाड़ के शासन की आलोचना की गई थी। गांधी जी के हरिजन समाचार पत्र में वर्मा जी की गिरफ्तारी को लेकर अपनी आलोचना प्रकट की गई। धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना 1936 में की गई थी, जिसके संस्थापक कृष्णदत्त पालीवाल व ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु थे। प्रजामंडल की स्थापना स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती की प्रेरणा से की गई थी। नागरिक प्रचारणी सभा 1934 में ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु द्वारा की गई थी। तस्मीमो कांड 17 अप्रैल 1947 में प्रजामंडल की सभा पर पुलिस द्वारा फायरिंग की गई थी, जिसमें पंचम सिंह और छत्र सिंह शहीद हो गए। आचार सुधारणी सभा की स्थापना 1910 में ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु और यमुना प्रसाद द्वारा की गई थी। आर्य समाज 1911 में स्वामी श्रीधरानंद सरस्वती के द्वारा से स्थापना की गई थी। मारवाड़ प्रजामंडल का गठन। मारवाड़ प्रजामंडल के गठन से पहले कुछ सभाओं का गठन किया गया था, जैसे मारवाड़ हितकारिणी सभा। इसका गठन 1918 में चांदमल सुराणा के द्वारा किया गया था। इसका पुनर्गठन 1923 में हुआ था। मारवाड़ सेवा संघ का गठन जयनारायण व्यास द्वारा 1920 में किया गया था। इसमें तौल आंदोलन और मादा पशुओं के निर्यात पर रोक लगाई गई थी। 1929 में मारवाड़ देसी राज्य लोक परिषद का गठन किया गया था। इसका गठन जयनारायण व्यास के द्वारा किया गया था और 1931 में इसका पहला अधिवेशन पुष्कर में किया गया था। इसके अध्यक्ष चांदकरण शारदा को बनाया गया था। इसमें कस्तूरबा गांधी और काका कालाइकर ने भाग लिया था। और 1932 में जगन्नाथ चौपासनीवाला ने भारतीय झंडा फहराया और 1934 में मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना भंवरलाल सराफ के द्वारा की गई थी। 1936 में कृष्णा दिवस बॉम्बे में बनाया गया था और शिक्षा दिवस जोधपुर में बनाया गया था। 1936 में ही अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद का पहला अधिवेशन कराची में किया गया था। इसमें महामंत्री जयनारायण व्यास को बनाया गया था। रियासत ने जयनारायण व्यास की जोधपुर में प्रवेश से रोक लगा दी गई थी। बीकानेर के राजा गंगा सिंह ने डीपीएम डोनाल्ड फील्ड को पत्र लिखकर ये रोक हटवा दी गई थी। भारत छोड़ो आंदोलन के समय जयनारायण व्यास को सिवाना के किले में कैद कर दिया गया था और अन्य नेताओं को जोधपुर के किले में कैद कर दिया गया था। डूंगरपुर प्रजामंडल का गठन 1944 में हुआ था तथा इसके संस्थापक भोगीलाल पांडे व सहयोगी हरिदेव जोशी व गौरीशंकर उपाध्याय तथा लोकमान्य तिलक की पुण्यतिथि के अवसर पर डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। तब भोगीलाल पांडे को वागड़ का गांधी कहा जाता है। गौरीशंकर उपाध्याय का एक समाचार पत्र जिसका नाम सेवक था
तब इसमें डूंगरपुर प्रजामंडल में एक घटना हुई थी जिसका नाम राजतपाल। यह घटना 19 जून 1947 को हुई थी। इस घटना के दौरान नानाबाई व भील बालिका कालीबाई शहीद हुए थे तथा इन दोनों की मूर्तियां गैब सागर तालाब सुरसुरा के पास बनाई गई थी तथा कालीबाई की याद में आदिवासी बालिकाओं को शिक्षा के क्षेत्र में कालीबाई पुरस्कार दिया जाता है तथा अध्यापक शेंगाबाई घायल हुए थे। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना 1936 में वैद्य मघाराम द्वारा कलकत्ता में की गई। इससे पूर्व 1907 में कन्हैयालाल ढूंढ व स्वामी गोपालदास द्वारा सर्व हितकारिणी सभा की स्थापना चूरू में की गई। 1931 में बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने हेतु लंदन गए, जिसके अध्यक्ष लॉर्ड सेकी थे। वहां पर बीकानेर दिग्दर्शन नाम के पर्चे बांटे गए, जिसके अंतर्गत बीकानेर के प्रशासन व गंगा सिंह की आलोचना की गई। इससे नाराज होकर गंगा सिंह ने बीकानेर षड्यंत्र मुकदमा 1932 के तहत स्वामी गोपालदास, सत्यनारायण सराफ, खूबराम सराफ, चंद्रमल बहेड़ को गिरफ्तार किया, जिनका मुकदमा रघुवर दयाल द्वारा लड़ा गया। 1942 में बीकानेर देसी राज्य लोक परिषद की स्थापना की गई, जिसके अध्यक्ष रघुवर दयाल गोयल थे। 26 अक्टूबर 1944 में बीकानेर के राजा शार्दुल सिंह के खिलाफ बीकानेर दमन विरोधी दिवस बनाया गया। 1 जुलाई 1946 को गंगानगर के राय सिंह नगर में प्रजामंडल का जुलूस निकाला गया, जिसके अध्यक्ष सत्यनारायण सराफ थे, जिस पर पुलिस द्वारा फायरिंग कर दी गई, जिसके अंतर्गत बीरबल नाम का युवक शहीद हो गया। उसकी याद में 17 जुलाई 1946 को बीरबल दिवस बनाया गया। इंदिरा गांधी नहर की जैसलमेर शाखा का नाम भी बीरबल शाखा रखा गया।